हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि SBI CSP लेकर कितने रुपए कमाए जा सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें बहुत से हमारे दोस्त बताते हैं कि आप इनसे लाखों कमाई कर सकते हैं। कोई कहता है 50,000 कर सकते हैं, कोई कहता है, हमारे दोस्त कहते हैं कि 3,000 भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें पूरा आपको विस्तार से बताएंगे कि कितनी कमाई होती है, क्या है CSP में, कौन से काम में कितनी कमाई, कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे नए CSP हैं वो थोड़े ज़्यादा उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि उनका कमीशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कम बन रहा होता है। किसी का 1,000 आ रहा होता है तो किसी का 1,200 आता है, किसी का 3,000 आता है तो किसी का 4,000 आता है। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, ये सच है कि किसी किसी का 50,000 भी आता है, और जी हाँ, ये सच है कि किसी का 5,000 रुपये भी नहीं आता है। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम छोटे, हमारे जो दोस्त मतलब जो छोटे छोटे अभी बिगनर बिगनर जिसे बोलते हैं, जिसे छोटे दुकानदार बोलते हैं, मतलब बिगनर दुकानदार, जो मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है उन्होंने CSP। तो जो जो भी हमारे बिगनर CSP हैं, और जो जिन्होंने अभी CSP सेंटर स्टार्ट किया है, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपका कम कमीशन क्यों आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि पहली बात, आपने नया CSP खोला है तो आपके पास कस्टमर की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास कस्टमर की संख्या ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली इतनी सिंपल बात है कि आपका कमीशन वैसे ही कम होगा। दूसरी बात, बहुत से हमारे CSP भाई कहते हैं कि हम तो एक एक महीने में 1,000 ट्रांजेक्शन, 2,000 ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर भी हमारा कमीशन 1,500 रुपये आता है। तो उनके लिए एक और बात बता दूं कि आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन का कमीशन मिल रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा कमीशन नहीं मिल रहा है। खाता खोलेंगे तो बस खाता खोलने का कमीशन मिल रहा है। अब बहुत से हमारे जो CSP वाले हैं वो कहते हैं कि वो एक गांव में उस लड़के ने हमारे साथ लिया था, और हमने भी उसी टाइम पे लिया था। उसका कमीशन ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो कम ट्रांजैक्शन करता है, हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा कम क्यों आ रहा है। तो इसका रीज़न मैं बताऊं कि ऐसा होता है, जो रूरल CSP होते हैं उन्हें कहा जाता है, अगर वो 100 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें रूरल इंसेंटिव के रूप में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन जो अर्बन CSP, शहरी क्षेत्र के CSP होते हैं, उन्हें यह 2,000 रुपये का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। तो आपके जिस किसी भी दोस्त का 2,400-2,500 रुपये कमीशन आ रहा है और आपका 1,000 या 1,200 कमीशन आ रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर वो कम काम कर रहा है तो उसका रूरल इंसेंटिव के साथ ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कमीशन ज़्यादा कैसे आता है। मतलब जो अभी बताते हैं सभी लोग कि मतलब ज़्यादा कमीशन 50-60 हज़ार कैसे आता है। तो उसका रीज़न बता दूं कि आपके पास पहले तो सभी सर्विस चालू होनी चाहिए। अकाउंट ओपनिंग सर्विस, RD सर्विस, FD सर्विस, और ATM कार्ड से पैसे निकालने की सर्विस, ATM कार्ड से पिन जनरेट की सर्विस। ये सभी सर्विस जब चालू होंगी, जब आप FD RD सब कुछ करेंगे, तो आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे शुरुआत में ट्रांजैक्शन कम करेंगे, फिर आपके ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएंगे, फिर आपका ट्रांजैक्शन कमीशन भी बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हज़ार रुपये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप काम करते जाएंगे तो एक समय पर जो आपके कस्टमर हैं वो अपने अकाउंट में बैलेंस डालना स्टार्ट करेंगे, और जब वो आपके अपने अकाउंट में अकाउंट बैलेंस डालना स्टार्ट करेंगे तो आपको उस अकाउंट बैलेंस पे एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा। जी हाँ, यही है उसका रीज़न, जो आपको 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये जितना भी बताते हैं, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उसमें एवरेज बैलेंस कमीशन आता है। कि जैसे मान के चलिए, अभी आपने CSP खोला और 10 साल बाद आपके कम से कम 20 या 25,000 अकाउंट हैं। अगर उसमें प्रत्येक व्यक्ति 1,000 1,200 रुपये भी रखता है, तो मान के चलिए आपके CSP में 1 करोड़ रुपये, आपके CSP जितने भी खाते खुले हैं 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो उसका आपको 1% कमीशन मिलता है। मतलब 1 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, 1 करोड़ का 1% हो गया 1,00,000 रुपये। और 1,00,000 रुपये अगर आप 12 हिस्से में तोड़ोगे, मतलब 12 हिस्से करेंगे, मतलब उसके बांटेंगे उसको,
तो उसके करीब मान के चलिए करीब इतने हो गए 12 हिस्सों के हिसाब से करीब हो गए 8×80 और 8×16 करीब 8-8,500 रुपये पड़े। तो ये मानिए 8,500 रुपये आपका फ्री का तो नहीं कहूँगा, आपकी मेहनत का, ये मेहनत का आपको कमीशन वो एक्स्ट्रा मिलता है। अब आपके काम पे डिपेंड करता है, जब आपके इतने सारे खाते हो जाएंगे तो कम से कम जो पहले आपके 5 या 6 या 10 ट्रांजेक्शन होते थे वो 50 ट्रांजेक्शन डेली होंगे। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप ही बताइए 50 ट्रांजेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जब 50 ट्रांजेक्शन होंगे तो महीने की भी ट्रांजेक्शन करीब 2,500-3,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन होंगे या 4-5 हज़ार होंगे, तो उसका कमीशन लगाइए, उसका कमीशन उस वजह से और ज़्यादा आता है। तीसरा रीज़न है, अगर आप अपने जो बैंक अकाउंट हैं जितने भी आपके CSP पे अगर उनका FD या RD करते हो तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है, एवरेज बैलेंस कमीशन भी मिलता है उस पर आपको FD RD पे, और उसको करने का कमीशन भी मिलता है, उसको ऐड कीजिए। अब इतना हो गया। अब रूरल इंसेंटिव जो ग्रामीण वालों को मिलता है 2,000 रुपये, उसको ऐड कीजिए। और फिर उसके बाद जो पिन जनरेट, ATM से पैसे निकालना, ये सभी जो काम होता है उस पर भी कमीशन मिलता है आपको। तो इस हिसाब से वो सभी सर्विसों में वर्क करते हैं। वो PMJJY करते हैं उसमें कमीशन मिलता है, PMSSY करते हैं उसमें कमीशन मिलता है, अटल पेंशन योजना करते हैं उसमें भी कमीशन मिलता है। अभी कंडीशन ये होगी, अगर आपने नया CSP लिया है तो कि आप अटल पेंशन योजना तो आपने बहुत ही कम की होगी, मेरे हिसाब से तो आपने 10 से ज़्यादा अटल पेंशन की ही नहीं होंगी। और आप PMSSY कर रहे होंगे आप, लेकिन PMJJY नहीं कर रहे होंगे। अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो अकाउंट ओपन करते टाइम पे आप 0 बैलेंस 1 रुपये 2 रुपये 50 रुपये से अकाउंट ओपन कर रहे होंगे। अगर आप 500 रुपये से करते हैं तो ये आप अपने कमीशन चार्ट में देख सकते हैं कि अगर 500 रुपये से करते हैं तो ज़्यादा भी कमीशन मिलता है अकाउंट ओपनिंग पे। आप ATM के ट्रांजेक्शन, ATM नहीं है तो ATM के ट्रांजेक्शन भी आपके कम हो रहे होंगे। और इसी तरह बहुत सारी सर्विस हैं जो आपकी कम हो रही होंगी। जैसे APS में आप करते हैं तो आप अदर बैंक के जो कस्टमर आते होंगे उनसे मना कर देते होंगे। आपको एक विशेष सलाह देना चाहता हूँ मैं कि अगर आपके पास CSP है तो आप जो अदर बैंक के जो कस्टमर हैं उनका भी पैसा आप निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बेशक आपके पास कैश की कमी हो जाती है, लेकिन वो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। उससे क्या है, वो कस्टमर आपके पास आएंगे तो आपके ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। तो इस तरह आप अपने CSP में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको अभी पैसे कम आ रहे हैं आपके CSP का कमीशन, तो आप बेफिक्र थोड़ा हो जाइए। आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी कमीशन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसमें काम करने में थोड़ी सी भी ढिलाई बरतते हैं तो आपका कमीशन ऑब्वियसली कम ही होगा। जैसे मान के चलिए आप अपने कस्टमर से कहते हैं कि आपको पैसे रखने हैं तो आपका कमीशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि एवरेज बैलेंस आएगा। अगर आप अपने कस्टमर से कुछ कहते ही नहीं हैं कि आपको पैसे रखने हैं या ना रखने, तो वो रखेंगे ही नहीं। जब आपके खातों में पैसा नहीं होगा तो आपको एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं मिलेगा। बहुत से हमारे CSP वाले भाई ऐसे भी हैं जिनका एवरेज बैलेंस कमीशन ही 25,000 आता है। मतलब एवरेज बैलेंस कमीशन 25,000 लिमिट लगा दी है। लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब एवरेज बैलेंस कमीशन पे अभी से जो लिमिट थी 25,000 वो हटा ली है। तो इसका मतलब आपको 50,000 तक एवरेज बैलेंस कमीशन मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोलने हैं, जितने ज़्यादा खाते खोल सकते हैं उतने खाते खोलने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है। धन्यवाद बस वीडियो देखने के लिए।